अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, मैं हूँ आपका अपना शेफ ज़ाकिर और लाया हूँ अनदर एपिसोड नहीं बल्कि एक ब्रांड न्यू शो जो यकीनन आप देखना चाहेंगे। और यहाँ आपकी फरमाइश भी मौजूद है क्योंकि आप एक अरसे से मुझे फरमाइशें करते थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हम बना सकें मज़ेदार खाने बगैर चूल्हे की मदद, यानी कि माइक्रोवेव। और जहाँ माइक्रोवेव की बात आती है तो हम सिंपल माइक्रोवेव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइक्रो शेफ़ की। और माइक्रो शेफ़ लाया कौन? माइक्रो शेफ़ लाया है ओरिएंट, और यही इस शो की थीम है, यानी कि ओरिएंट लाया आपके लिए माइक्रो शेफ़ मेनू विद ज़ाकिर। और यही हमारी एक पैगाम है आप लोगों के लिए। हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं जो यकीनन सेहत बख्श, ताकतवर, तवाना और आसानी से बन सकें, जिसमें चूल्हा, कढ़ाइयाँ, बर्तनों का कोई इस्तेमाल नहीं हो। चीज़ें आपने मिक्स करी और रख दी, हवाले कर दी हमारे माइक्रो शेफ़ के, और माइक्रो शेफ़ बाकी काम खुद करता है। चलें जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। और आज जो सबसे पहले चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि अब चूल्हे का इस्तेमाल नहीं होगा, पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि उबलने वाली कंडीशन नहीं होगी। लेकिन पुलाव कैसे बनेगा, तो देखना यही है कि ये कमाल किसका है। ये कमाल हमारे पास मौजूद है एक ऐसी चीज़ जो दी है हमें ओरिएंट ने, यानी कि ओरिएंट माइक्रो शेफ़। चलें जनाब, यहाँ पे लेते हैं शुरुआत, और सबसे पहले ले लेते हैं एक दरमियानी प्याज, क्योंकि पुलाव प्याज के साथ कॉम्बिनेशन में बनता है। और प्याज को हमने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लेना है ताकि उसका जायका हमें पुलाव में तो मिल जाए लेकिन कच्चापन ना रहे। और इस बात की गारंटी तो माइक्रो शेफ़ में मौजूद है, और इन माइक्रो शेफ़ के अंदर कि कच्ची ये कोई चीज़ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें मौजूद है ग्रिल। ये नॉर्मल जो माइक्रोवेव ओवन है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो क्वालिटी वाली चीज़ जो ओरिएंट ने हमें दी, यानी कि ओरिएंट माइक्रो शेफ़। इसमें मौजूद है ग्रिल, और यही बनाती है हमारे खाने को वेरी स्पेशल। चलें जनाब, यहाँ पे एक अदद प्याज, और प्याज के बाद हम ले लेते हैं दरमियानी सी एक टुकड़ा गाजर का, क्योंकि बात है वेजिटेबल पुलाव की। और वेजिटेबल पुलाव के लिए जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो वेजिटेबल में हमारे पास गाजर भी है, मटर भी है, आलू भी है, गोभी भी है। हर वो वेजिटेबल जो हम चाहते हैं पुलाव में मौजूद, या आप अपनी मज़े की कुछ वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हैं। बाज़ लोग लोबिया पसंद करते हैं, बाज़ लोग सेम की फली यूज़ करते हैं, बाज़ लोग और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको हम पुलाव में शामिल कर सकते हैं। और बाज़ तो सिर्फ ऐसे भी लवर हैं कि जो सिर्फ मटर पुलाव खाते हैं, वो भी वेजिटेबल पुलाव है। चलें जनाब, यहाँ पे गाजर हमारी स्लाइस हो गई, प्याज हमारी स्लाइस हो गई, यहाँ पे आधा प्याली के बराबर हमारे पास मटर मौजूद हैं, ये हमने शामिल कर देने हैं। और यहीं पे हमारे पास मौजूद है खड़ा गरम मसाला। खड़े गरम मसाले में तेज़पत्ता हम ले लेंगे, अगर बड़ा है तो उसको इस तरीके से ब्रेक कर लें ताकि उसकी खुशबू हमें हमारे पुलाव में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। यहाँ पे 2 से 3 अदद बड़ी वाली मोटी काली इलायची जो होती है वो हमने शामिल करनी है। 3 से 4 दानेदार चीनी स्टिक्स के उसको हमने ब्रेक कर लेना है, तोड़ देना है, वो हमने शामिल करना है। और लगभग आधी चाय की चमची के बराबर लौंग, या आप अगर गिनना चाहें तो 12 से 15 दाने लौंग, ये हमने शामिल कर देना है अपनी इस मिक्सिंग बॉल के अंदर, जिसमें प्याज, गाजर, मटर मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है फूल गोभी का 1 क्वार्टर। अगर बहुत छोटी है तो आधी ले लें, अगर बड़ी है तो क्वार्टर हमने यूज़ करना है, ज़्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे फूल गोभी का मैं बताता चलूँ कि फूल गोभी को हमने स्लाइस करके यूज़ करना है, बड़े बड़े फूल नहीं शामिल करने, यानी कि काट लेना है उसको, ताकि तो कुकिंग जल्दी से हो जाए और जायका हमारे पुलाव में बहुत अच्छा सा हमें मिल जाए। और आलू का भी यही कि हमने आलू को थोड़ा सा छोटा काटना है, क्योंकि बात है माइक्रो शेफ़ की, ओरिएंट माइक्रो शेफ़ की। तो चीज़ जब बने स्पेशल तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेशल मेहनत, और ये मेहनत सिर्फ कटिंग की हद तक है। इसके बाद तो बाकी काम हमारा ओरिएंट माइक्रो शेफ़ करेगा, और हमें कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ इंतज़ार करना है अपने मेहमानों का या घर के फैमिली मेम्बर्स का। लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि नॉर्मल जो माइक्रोवेव है वो नहीं, बल्कि ओरिएंट मास्टर। मैं मास्टर बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये भी वजह है क्योंकि मास्टर शेफ़ होता है, और जब हमारे पास माइक्रो शेफ़ है तो वो मास्टर ज़रूर हुआ। अच्छा जनाब, आलू छोटे कटे हुए ये हमने शामिल कर देने हैं इसके अंदर। फूल गोभी जा चुकी है इसके अंदर। चलें जनाब, ये तमाम चीज़ें आ गई। यहाँ पे मौजूद है मेरे पास
तकरीबन 1 पाव के बराबर शामिल, या 250 ग्राम या 1.5 प्याली। और ये तकरीबन 1 घंटा पहले के भिगे हुए राइस हैं। 1 से 1.5 घंटा इनको भीगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम पुलाव का मज़ा या पुलाव की क्वालिटी हम नहीं ला सकते। अच्छा जनाब, ये राइस शामिल हो गया। इसी के साथ हमने शामिल इसमें करना है नमक। और नमक आप पुलाव के हिसाब से कि कितना पुलाव आपने बनाना है या राइस में नमक कितना काफ़ी रहेगा। और यहाँ शामिल करना है इसके अंदर जनाब 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर हो गया। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे आधी चाय की चमची के बराबर पिसी हुई काली मिर्च पाउडर। है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ें? जी हाँ। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको शिफ्ट कर देंगे हम अपने उस डिश में जो जा सकती है हमारे ओरिएंट माइक्रो शेफ में, यानी कि घूमने वाली। चले जनाब, ये लीजिए जनाब, ये आ गई डिश। अच्छा, आपकी सहूलत के लिए मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर मिसाल के तौर पे दिल में थोड़ा सा डर हो आपके, तो आप जो कच्ची वेजिटेबल है बेशक सादे पानी में काट के सादे पानी में इसी प्याली में रख के और कुछ 6 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए माइक्रो शेफ के हवाले कर दें, ओरिएंट माइक्रो शेफ के हवाले, और उसके बाद फिर हम राइस में शामिल करें तो ये भी ऑप्शन है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कच्ची भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कट्टी भी थोड़ी सी छोटी हो ताकि ज़रा सी हीट उसको नरम कर दे। अगर बड़े साइज़ में होगी तो शायद गल नहीं पाएगी और फिर हमारा मूड ऑफ हो जाएगा कि अगर चीज़ अच्छी नहीं बनती है तो ऑफ कोर्स हमें थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है। और यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और पानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ, सादा पानी का इस्तेमाल इसमें हमने करना है। सादा पानी से मुराद, और पानी का जो लेवल है वो बहुत अच्छी तरीके से हमने चेक करना है। अगर ज़रा से भी हमसे गलती हो जाती है तो फिर शायद हमारा पुलाव या तो कच्चा रह जाए और या फिर ओवर कुक हो जाए। ये एक छोटा सा पॉइंट है। और यहाँ पे ये है पानी, और इसमें अब इस चीज़ का ख्याल रख लें आप, तकरीबन 1 पाव राइस, उसमें तो तमाम वेजिटेबल शामिल जब हमने कर ली तो उसका वज़न हमारे पास तकरीबन बन चुका था आधा किलो से भी ज़्यादा। और यहाँ पे इस तरीके से इसको इस बात का ख्याल रखें कि बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा पानी कम है इसमें। चले जनाब, तकरीबन 1 पाव जो राइस है, तकरीबन 1 से 1.5 कप जो राइस है उसमें तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी। अगर छोटा है तो 2 कप तक ले सकते हैं, लेकिन भूल जाएं उसको भी, गिलास को भी भूल जाएं, कप को भी भूल जाएं, सब चीज़ों को भूल जाएं। सिर्फ एक स्टाइल समझ लें कि जैसी आपने ओवन की डिश के अंदर राइस और ये तमाम वेजिटेबल गरम मसाले के साथ रखनी है, इसमें पानी भरना है और अपना राइट हैंड इस तरीके से राइस को टच करना है, बस। अब आप ये देख लें कि आपके जो नाखून हैं और आगे की जो उंगलियां हैं वो डूब चुकी हैं। ये ऊपर की और ये ऊपर की उंगलियां आपको वाज़ेह तौर से नज़र आ रही है, यानी कि आधी उंगलियां डूबनी चाहिए, बस। ये साइन है कि जनाब राइस में पानी परफेक्ट है। आप इसको लेके चलते हैं कहाँ पर? जी हाँ, ओरिएंट माइक्रो शेफ के पास। बाकी काम हमारा शेफ खुद करेगा। और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर बना के इसको रखना है और ग्रिल ओवन का ले लेते हैं सपोर्ट और इसको टाइमिंग दे देते हैं जनाब 15 से 16 मिनट। इससे ज़्यादा की टाइमिंग नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आपके जो पुलाव है ये बहुत ही उम्दा, लजीज, सिंपल, सादा पुलाव है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अंदर बहुत सारे जायके शामिल करना तो वो ऑप्शन आपके अपने हाथ में। आप इसमें आलू बुखारा डाल सकते हैं, आप इसके अंदर और दूसरी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं, या अगर आपको मिर्च पसंद है तो इसके अंदर हरी मिर्च का इजाफा कर सकते हैं, साबुत लाल मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं ओरिएंट माइक्रो शेफ में लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब, और
यहाँ पे मौजूद है हम ओरिएंट माइक्रो शेफ मेनू विद जाकिर के, और यहाँ पे बन रही हैं वो चीज़ें जो हम बना सकते हैं आसानी के साथ ओरिएंट माइक्रो शेफ में। माइक्रोवेव एक अलग चीज़ है। ये प्रोडक्ट जो है ओरिएंट की, ये बड़ी डिफरेंट और जदीद है। इसके अंदर ग्रिल है, इसके अंदर टेम्परेचर होल्डिंग है, आप आसानी से टेम्परेचर आगे पीछे कर सकते हैं, और सबसे कीमती चीज़ इसके अंदर ग्रिल मौजूद है जो खाने को ड्राई नहीं होने देगी बल्कि पकाएगी भरपूर तरीके से। और इसका ज़िंदा सबूत पिछले शो में हम दिखा चुके हैं, और आज इस शो में भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमने इसमें वेजिटेबल पुलाव भी बनाया है आपके सामने, कच्चे राइस भिगो के कच्ची वेजिटेबल के साथ। अब हम देखते हैं पुलाव की लुक क्या आती है। इसमें छुपाने, घबराने और डरने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि गलत काम दिखाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो चीज़ नहीं बन पाई तो यकीनन आप लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, और हम ये नहीं चाहते कि आपका टाइम ज़ाया हो। चीज़ हम वो लेके आए हैं आपके लिए जो यकीनन काबिल भरोसा भी है और पहले चाहत भी है। तो ओरिएंट की जो प्रोडक्ट है ये माइक्रो शेफ, ओरिएंट माइक्रो शेफ, इसमें यकीनन कोई ऐसी ख़ास बात है कि मैं मौजूद हूँ आपके सामने। चलें जनाब, देखते हैं हमारा पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबूदार पुलाव बिल्कुल तैयार है। एक और चीज़ कि अगर मिसाल के तौर पे कभी बाय मिस्टेक गलती हो जाए और डिश से जब आप निकालें और हल्का सा पानी आपको नज़र आए या लिक्विड या, तो घबराइएगा नहीं, बल्कि 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा इसको रख के ऑन करने सेम टेम्परेचर पे, तो पानी इसका ड्राई हो जाएगा। कुकिंग में कभी भी घबरा के काम नहीं होता, डर के काम नहीं होता। चलें जनाब, यहाँ पे पुलाव हमारे बिल्कुल तैयार, और अब बारी है इसको मेहमानों को पेश करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, एक एक दाना राइस का बिल्कुल खुला हुआ वाज़े तौर से नज़र आ रहा है हमें, और राइस के साथ साथ जो वेजिटेबल हमने शामिल करी थी वो भी बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। सहूलत मैं आपको दे चुका हूँ, ऑप्शन आपके हाथ में मौजूद है कि अगर आप ये डर है आपके दिल में कि कहीं वेजिटेबल कच्ची ना रह जाए, तो तमाम वेजिटेबल्स को काट के बारीक थोड़े से 1 गिलास पानी के साथ इसमें की डिश में माइक्रोवेव में, यानी कि जो ओरिएंट मास्टर हमारे पास, मास्टर मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको क्योंकि ये मास्टर शेफ़ है, ओरिएंट माइक्रो शेफ़ के अंदर रख दें एटलीस्ट 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि वेजिटेबल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम कंटिन्यू करते हैं सेम फॉर्मेट, और 15 मिनट के लिए इसको दे देते हैं हवाले, यानी कि ओरिएंट माइक्रो शेफ़ में। चले जनाब, यहाँ पे राइस जो पुलाव था हमारा वो बिल्कुल तैयार है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने मीठे के सफ़र पे, और मीठे का सफ़र बहुत सिंपल है, यानी कि इतना सिंपल। यहाँ पे ले लेते हैं 4 अदद हरी इलायची, और उनको थोड़ा सा हमने करना है ब्रेक, ताकि खुशबू हमें हमारी जो सिवैयाँ हैं सेम वो बड़ी अच्छी हमें मिल जाएं खुशबू। यहाँ पे ओवन की जो डिश है हमारे पास, उसके अंदर हमने 4 अदद इलायची को, जो हरी इलायची उसको तोड़ के शामिल कर दिया है। यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं इसके अंदर लगभग 1 पाव के बराबर दूध। यहाँ पे 1 से 2 चुटकी ज़ाफ़रान, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़ाफ़रान बेसिकली खुशबू के लिए और हल्का सा कलर दूध का चेंज होता है उसके लिए यूज़ करी जाती है। और यहाँ पे मिठास ऑफ कोर्स वो आपका ऑप्शन है कि अगर घर में मीठा बहुत तेज़ पसंद करते हैं तो ऑफ कोर्स उस हिसाब से ले लें, और अगर स्टैंडर्ड मीठा लेना चाहते हैं तो इतनी सिवैयाँ, यानी कि 1 पाव दूध है मेरे पास, और तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी कम मेरे पास सिवैयों का जो पैकेट होता है ½ kg का, उसका आधा हमारे पास पैकेट है। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों के लिए हम शामिल करेंगे चीनी लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। लीजिए आप 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी शामिल हो चुकी है इसमें। इसको करते हैं हल, सिंपल। और यहाँ पे शामिल करेंगे इसके अंदर मेरे पास काजू और पिस्ते मौजूद हैं, दोनों मिला के 25 ग्राम ले लें और उसको बारीक काट लें। बारीक काटने के बाद ये शामिल कर देंगे हम, बारीक कटा हुआ होना चाहिए। आप इसमें बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कोई और मेवा आपको पसंद है, इवन के बाज़ लोग खजूर भी पसंद करते हैं, बाज़ लोग छुआरे भी पसंद करते हैं, तो वो भी हम शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जब अच्छी तरीके से हल हो जाए
तो यहाँ पे जो नॉर्मल सेवइयाँ, अच्छा सेवइयाँ दो किस्म की होती है, एक कच्ची होती है बिल्कुल वाइट कलर की और एक थोड़ी सी ब्राउनिश सिकी हुई होती है। तो सिकी वाली सेवइयाँ हमने लेनी है, उसको हाथ से थोड़ा सा चूरा कर देंगे ताकि कुकिंग का अमल ज़रा जल्दी से हो जाए। और ये शामिल कर देंगे हम इस अपने दूध में और इसको ज़रा सा दे देते हैं डुबोने वाला अमल, ताकि दूध, मिठास, बादाम, पिस्ते, ज़ाफ़रान का जायका इसमें आ जाए अच्छी तरीके से। लीजिए जनाब, ये हमारा कंप्लीट और अब हमारा काम हो चुका है ख़त्म। अब काम स्टार्ट होता है ओरिएंट माइक्रो शेफ़ का। तो चलते हैं अपने शेफ़ के पास, यहाँ रख देते हैं इसको, ऑन कर लेते हैं और टाइम दे देते हैं इसका लगभग 6 मिनट। अच्छा, ये 6 मिनट इसलिए दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से तो ये सॉफ्ट हो जाए और दूध जो है थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो जाए हमारे सेवइयों के साथ। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं ओरिएंट माइक्रो शेफ़ में लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब और हम कहते हैं आपको खुश आमदेद इस स्पेशल शो में जो लाया है आपके लिए ओरिएंट। जी हाँ, ओरिएंट माइक्रो शेफ़ मेनू विद जाकिर। यही हमारी कोशिश है कि हर वो खाने जो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, और बड़े बड़े नाम भी हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हल्के हल्के से खाने बनाने, हमने पुलाव भी बना लिया इसके अंदर और डिफरेंट किस्म के राइस भी बना लिए, मीठे भी बना लिए और अभी भी हमारे पास मीठा मौजूद है। ये लीजिए जनाब, इससे पहले वाला जो मीठा था अगर आपने देखा हो और मिस नहीं करा हो तो वो थोड़ा सा दूध वाला था। ये बिल्कुल ड्राई जो मीठा बनता है, इसमें दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इसकी क्वालिटी। चले जनाब, अब इसको निकाल लेते हैं, बल्कि मैं प्लेट यहाँ से लेता हूँ। ये लीजिए जनाब, कुछ फैमिलीज़ को सेवइयाँ को ज़र्दा भी कहते हैं, कुछ इसको ड्राई सेवइयाँ भी कहते हैं, कुछ इसको मीठी सेवइयाँ भी कहते हैं। जनाब बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं इसको लेके अपने दस्तरखान की तरफ, यानी कि डाइनिंग टेबल की तरफ। और इस बीच आप लोग नोट करें रेसिपी कार्ड, अगर कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो उसको रीचेक कर लें। वेजिटेबल पुलाव अज्जा: प्याज 1 अदद, गाजर 1 अदद, मटर आधा कप, फूल गोभी 1 चौथाई गड्डी, साबुत गरम मसाला हस्बे ज़रूरत, आलू 1 अदद, चावल 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 खाने का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा और पानी 1 कप। तरकीब: एक मिक्सचर बोल में स्लाइस प्याज, स्लाइस गाजर, टमाटर, साबुत गरम मसाला, फूल गोभी, क्यूब्स में कटे आलू, भीगे हुए चावल, नमक, जीरा और काले मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब माइक्रोवेव डिश में पानी और इस मिक्सचर को डाल के ओरिएंट माइक्रो शेफ में 15 से 16 मिनट के लिए रख दें और पेश करें। Vegetable pulao. Ingredients: onion 1, carrot 1, green peas half a cup, whole spice as required, cauliflower 1/4 bunch, potato 1, rice 250 grams, salt to taste, cumin seed 1 tablespoon, black pepper powder half teaspoon, water 1 cup. Method: take a mixing bowl, add 1 sliced onion, 1 sliced carrot, green peas half a cup, whole hot spice, cauliflower 1/4, 1 potato cut in cubes, soaked rice 250 grams, salt to taste, cumin seeds 1 tablespoon, black pepper powder half teaspoon and mix it well. Take a microwave dish, transfer all the mixture, add 1 cup water and put it in Orient Micro Chef for 15 to 16 minutes. Serve hot. वर्मासिली पायासम अज्जा: इलायची 4, दूध 250 ग्राम, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, चीनी 4 खाने के चमचे, काजू 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम और सवैयाँ आधा कप। तरकीब: माइक्रोवेव बोल में इलायची, दूध, ज़ाफ़रान, चीनी, काजू, पिस्ते और सवैयाँ डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और डिश को ओरिएंट माइक्रोवेव शेफ में डालकर 6 मिनट पकाएं, फिर पेश करें। Vermicelli payasam. Ingredients: green cardamom 4, milk 250 grams, saffron 2 pinches, sugar 4 tablespoons, cashew nut 25 grams, pistachio 25 grams, vermicelli half cup. Method: take a microwave bowl, add 4 green cardamoms, milk 250 grams, saffron 2 pinches, sugar 4 tablespoons, cashew nut 25 grams, pistachio 25 grams, broken vermicelli half a cup and mix it well. Put microwave dish in Orient Micro Chef
for 6 minutes and serve it hot. उम्मीद है आपने रेसिपी कार्ड नोट कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है या ये शो ही आपका पूरा मिस हो जाता है तो बिल्कुल ना घबराएं, ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ओरियन ने कर दी है ये सहूलत आपके लिए और दे दी है उन्होंने फेसबुक पे एक अपना पूरा पेज, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रेसिपियाँ कि हमने क्या क्या बनाया और हमारा जो माइक्रो शेफ़ है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल, और जीत सकते हैं बहुत सारे कीमती इनामात। और जब बात होती है ओरियन की तो इंशाल्लाह ताला इनाम भी उस नाम के बराबर, यानी कि उतने ही बड़े इनामात भी आपके होंगे। और फेसबुक पे जाने के लिए बहुत सिंपल है, facebook.com/OGC आपने लिखना है और इंटर कर देना है और ओरियन का पेज आपके सामने। और मसाला टीवी ने भी सहूलत कर दी है आपके लिए, आप ईमेल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और ओरिएंट माइक्रो शेफ़ @masala.tv पे, ये दोनों एड्रेसेस आपके पास आ चुके हैं। और अभी बहुत सारा सफ़र बाकी है, मज़े मज़े के खाने, मज़े मज़े की चीज़ें जो आसानी से हम बना सकते हैं अपने स्पेशल माइक्रो शेफ़ में, यानी कि ओरिएंट माइक्रो शेफ़ में। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वक्त हो चुका है इजाज़त का। अल्लाह हाफ़िज़ निगहबान। Add some masala to your life.